हेलो एवरीवन। जो आप फोटो या पिक में साथ देख रहे हैं लता मंगेशकर जी की है। एक ऐसा नाम जो ऑलमोस्ट हर बंदे ने सुना ही होगा। इन्होंने इतना कमाल का काम किया म्यूजिक के फील्ड में, एंड शी इज लाइक द गॉडेस ऑफ म्यूजिक। तो इन्हीं की बायोग्राफी अपन आज स्टडी कर रहे हैं और उसकी हेल्प से क्या करेंगे, इंग्लिश हमारा टारगेट क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना। ठीक है ना। तो लता मंगेशकर जी की बायोग्राफी पढ़ेंगे, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या काम किए, और उसकी जब रीडिंग करेंगे तो धीरे धीरे हमारा रीडिंग स्किल इंप्रूव। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लता मंगेशकर जी के लिए। मेरा का वीडियो है। ओके। लता मंगेशकर वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट बिलव्ड एंड इन्फ्लुएंशियल प्लेबैक सिंगर। लता मंगेशकर जो थी वो इंडिया की सबसे बिलव्ड, सबसे जिनको प्यार मिला, सबसे ज्यादा प्यार मिला, और सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली प्लेबैक सिंगर में से एक थी। ठीक है ना। विद अ करियर स्पैनिंग, और इनका जो करियर था वो स्पैनिंग ओवर 7 डेकेड्स, ये 7 दशकों तक फैला हुआ था। एक दशक का मतलब होता है 10 साल। तो इनका जो करियर स्पैन था, वो स्पैन था इनकी फैला हुआ था, 70 सालों का करियर था इनका। बॉर्न ऑन सितंबर 28, 28 सितंबर को जन्म हुआ 1929 इन इंदौर, इंदौर में जन्म हुआ, मध्य प्रदेश, इंडिया। शी वॉज द एल्डेस्ट डॉटर, वो सबसे बड़ी बेटी थी ऑफ पंडित दीननाथ मंगेशकर। पंडित दीननाथ जी के यहाँ पे इनका जन्म हुआ, जो सबसे बड़ी बेटी थी उनकी। एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। क्लासिकल, अब दीनानाथ मंगेशकर जी क्या थे, क्लासिकल सिंगर थे ये, एंड थिएटर एक्टर, और थिएटर एक्टर थे। एंड शिवांती मंगेशकर, उनकी मदर का नाम क्या था, शिवांती मंगेशकर। हर अर्ली एक्सपोजर टू म्यूजिक वाज थ्रू हर फादर। लता मंगेशकर जी का जो बिगनिंग का म्यूजिक को एक्सपोजर हुआ, जब जानकारी बढ़ी, उस दुनिया में आए, वो इट वाज थ्रू हर फादर, अपने पिता के थ्रू ही आए। हु वाज हर फर्स्ट गुरु, और उनके पिता ही उनके पहले गुरु थे। ओके। अब हम आगे पढ़ रहे हैं अर्ली लाइफ एंड करियर, यानी कि कैसे स्टार्टिंग में कैसी थी जिंदगी लता मंगेशकर जी की, और करियर में क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या किया। लता's जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की दुनिया में लता जी की जो यात्रा थी, बिगेन एट अ वेरी यंग एज, छोटी ही उम्र में इनकी यात्रा की शुरुआत होगी। आफ्टर द सडन डेथ, अचानक मृत्यु के बाद, ऑफ हर फादर, अपने पिता की, इन 1942, 1942 में द फैमिली फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। परिवार ने क्या सामना किया, फेस का मतलब होता है सामना करना। परिवार ने सामना किया फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का, यानी कि पैसे की तंगी का सामना किया। टू सपोर्ट हर फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लता स्टार्टेड एक्टिंग, लता जी ने क्या किया, एक्टिंग करना स्टार्ट किया इन मराठी एंड हिंदी फिल्म्स। और मराठी और हिंदी फिल्म से उन्होंने क्या किया, एक्टिंग करना स्टार्ट किया। हाउएवर, फिर भी हर पैशन फॉर सिंगिंग, उनका जो जोश था सिंगिंग को लेकर, लेड हर, उन्हें ले गया टू परस्यू अ करियर, एक करियर स्टार्ट करने में इन प्लेबैक सिंगिंग। तो उनका स्टार्टिंग का वही, जब पिताजी गुजर गए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, तो टू सपोर्ट हर फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक्टिंग करियर चुना मराठी और हिंदी फिल्म में। लेकिन जो उनका पैशन था उन्हें ले गया, परस्यू करने लगा, कहा किस तरफ, प्लेबैक सिंगिंग की तरफ। ओके, तो अब आगे देखते हैं। शी सैंग हर फर्स्ट सॉन्ग फॉर मराठी फिल्म, लता जी ने जो पहला गाना गाया अपना, शी सैंग हर फर्स्ट फॉर सॉन्ग फॉर मराठी फिल्म इन 1942, 1942 में उन्होंने पहला गाना गाया। एंड हर फर्स्ट हिंदी सॉन्ग फॉर द फिल्म, और जो पहला हिंदी गाना था आपकी सेवा में, इन 1946। तो पहला गाना गाया मराठी फिल्म के लिए, और जो हिंदी गाना गाया पहला आपकी सेवा में, इस फिल्म के लिए गाया था 1946 में। However, लेकिन या फिर भी, इट वॉज अ सॉन्ग, ये कौन सा, ये गाना था आएगा आने वाला, फॉर द मूवी महल, फ्रॉम द मूवी महल। महल मूवी का जो गाना था आएगा आने वाला, दैट कैटापल्टेड हर टू फेम, जिसने लता मंगेशकर नाम उछाल दिया, पूरा नाम ही नाम हो गया, अचानक बदलाव आ गया। कैटापल्ट का मतलब होता है अचानक से उछाल देना। तो महल मूवी का जो गाना आया, आएगा आने वाला, ये वो गाना था 1949 के, जिसके अंदर, जिसने लता जी का क्या करियर को कैटापल्ट कर दिया, अचानक उछाल दे दिया। राइज टू स्टार, अब लता जी क्या बन गई, स्टार बन गई। तो देखते हैं उसमें क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में। राइज टू स्टारडम, अब देखते हैं आगे क्या है। लता's voice characterized by purity, लता जी की आवाज इसमें कैरेक्टरिस्टिक थी शुद्धता। प्योरिटी का मतलब क्या होता है, शुद्धता, शुद्ध आवाज थी। वर्सटैलिटी थी, वर्सटैलिटी का मतलब कई प्रकार की आवाजें, कई तरह से गाना गाने का हुनर। एंड इमोशनल डेप्थ, और उनके गानों में एक इमोशनल, मतलब कि हमारे लिए इमोशनल वैसी गहराई थी। बिकेम द वॉइस ऑफ न्यूमरस बॉलीवुड हीरोइंस,
और उनकी आवाज कई सारी जो भारतीय बॉलीवुड की हीरोइंस है उनकी आवाज बनी। शी वर्क विद ऑल लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स, उन्होंने काम किया सभी लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ ऑफ हर टाइम, अपने समय के, इंक्लूडिंग जिनमें कौन कौन शामिल थे, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हर कोलैबोरेशन विद कंपोजर्स एंड लिरिसिस्ट, उनका जो कोलैबोरेशन था यानी कि मिलकर काम करना, जिसमें कंपोजर्स थे और लिरिसिस्ट से प्रोड्यूस टाइमलेस क्लासिक्स। उनका जो कोलैबोरेशन था, उनकी टीम थी लिरिसिस्ट की एंड कंपोजर्स की, इस टीम ने मिलकर टाइमलेस, कभी ना पुराने होने वाले क्लासिक्स दिए दैट आर स्टिल चेरिश, जो कि आज भी एंजॉय किए जाते हैं। चेरिश का मतलब होता है मजे लेना, एंजॉय करना। इनको आज भी एंजॉय किया जाता है बाय म्यूजिक लवर, जो म्यूजिक को लव करते हैं। अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन, अब देखो लता मंगेशकर की क्या क्या अचीवमेंट सी, कैसे कैसे उनकी पहचान बनी, वो समझते हैं। ओवर हर इलस्ट्रियस करियर, यानी कि इनका जो कमाल का करियर है जो स्पष्ट दिखता है, लता मंगेशकर sang thousands of songs, लता मंगेशकर जी ने हजारों गाने गाए इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, बहुत सारी भारतीय भाषाओं में, मेकिंग हर वन ऑफ द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। और वो क्या बन गई, सबसे ज्यादा गाना गाने वाली आर्टिस्ट में से एक बन गई। शी रिसीव्ड न्यूमरियस अवार्ड्स, उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले एंड ऑनर, और सम्मान मिला, इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या शामिल थे, भारत रत्न 2001, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 2001 में उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण 1999, ओके, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1999, नेशनल फिल्म अवार्ड एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक एंड प्लेबैक सिंगिंग। उनका कमाल का जो योगदान था, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, टू म्यूजिक एंड प्लेबैक सिंगिंग के कारण उनको नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला। एक्सेप्शनल का मतलब कमाल का। पर्सनल लाइफ एंड लिगेसी, लिगेसी का मतलब होता है विरासत, उनका जो पर्सनल जीवन था वो कैसा था और उनकी विरासत क्या है। आज हम लता जी को याद करते हैं तो क्या क्या वो छोड़कर गई पीछे, उनकी क्या विरासत उन्हें बनाया, उसके बारे में। डिस्पाइट हर मोनोमेंटल फेम, इतना ताकत, मोनोमेंट होते हैं बड़े बड़े इमारत, इतने बड़े फेम के बावजूद लता मंगेशकर लेड अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, लता मंगेशकर ने जीवन जिया, सिंप्लिसिटी का जीवन जिया, लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन, और मीन्स अपना समर्पण का जीवन दिया। डिवोशन, समर्पण, डिवोशन मतलब क्या है, समर्पण, टू हर क्राफ्ट, किसके प्रति डिवोशन, अपनी कला के प्रति जो समर्पण था उससे जी भरा हुआ जीवन जिया। शी नेवर मैरिड, उन्होंने कभी शादी नहीं की। डेडिकेटिंग हर लाइफ टू म्यूजिक, और अपना जीवन योगदान दे दिया, समर्पित कर दिया म्यूजिक को एंड हर फैमिली, और परिवार को। लता वाज नोन फॉर हर ह्यूमिलिटी, लता जी को जाना जाता था अपनी इंसानियत के लिए, ह्यूमिलिटी के लिए, एंड डीप स्पिरिचुअल बिलीव्स, और बहुत सारे गहरे स्पिरिचुअल धार्मिक बिलीव्स को लेकर उनको जाना जाता था। ऑफन क्रेडिटिंग, और ये अक्सर क्रेडिट करती थी हर सक्सेस टू डिवाइन ब्लेसिंग्स, और ये कहती थी ये सब तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट देती, खुद को नहीं कहते मैं कर रही हूँ, बोलती थी ये तो भगवान कर रहे हैं, ऐसा उनका विश्वास था। डिवाइन ब्लेसिंग्स करवाती हैं उनसे। ओके, लता मंगेशकर पास्ड अवे, पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना। लता मंगेशकर जी पास्ड अवे ऑन February 6, 2022, लिविंग बिहाइंड लेगेसी, और पीछे उन्होंने क्या छोड़ा, एक लेगेसी छोड़ गई, एक विरासत छोड़ गई दैट इज अनपैरेलल्ड, जिसके जैसा कोई नहीं है। वो इतना नाम, इतना काम, इतना एग्जाम्पल्स छोड़ गई हैं जिनको मैच नहीं कर सकते, अनपैरेलल्ड है, जैसा कोई भी नहीं इन इंडियन म्यूजिक हिस्ट्री, भारत की जो म्यूजिक हिस्ट्री है उसमें। हर वॉइस कंटिन्यूज टू रेजोनेट इन द हार्ट्स ऑफ मिलियन, आज भी उनकी जो आवाज है वो करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के दिलों में गूंजती है। रेजोनेट का मतलब क्या होता है, गूंजना। एंड शी रिमेन्स एन एंड्योरिंग सिंबल ऑफ इंडियाज रिच म्यूजिकल हेरिटेज, और जो भारत की जो विरासत है, हेरिटेज है म्यूजिकल, उसमें क्या है, लता मंगेशकर जी हमेशा एक एंड्योरिंग सिंबल रहेंगी, कभी ना खत्म होने वाला सिंबल रहेंगे। हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, उनका योगदान भारतीय सिनेमा को और म्यूजिक को इज इमेजरेबल, इतना उन्होंने योगदान दिया कि उसको नाप ही नहीं सकते। इमेजरेबल का मतलब है इसको नापा नहीं जा सकता। एंड हर सॉन्ग्स विल फॉरएवर बी अ टेस्टामेंट, और हमेशा उनके गाने उदाहरण रहेंगे, सबूत रहेंगे, उदाहरण रहेंगे टू हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, उनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था उसका सबूत रहेंगे, एंड डेडिकेशन, और जिनका समर्पण था म्यूजिक को लेकर, अपनी कला को लेकर, उसके लिए ये हमेशा गवाही देते रहेंगे, टेस्टामेंट रहेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा ट्राई किया लता मंगेशकर जी की बायोग्राफी को रीड करने का, उसमें से कुछ सीखने का, इंग्लिश की हिंदी बनाने का। और आप ऐसे वीडियोस मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं, भगत सिंह जी का, सचिन जी का, अमिताभ बच्चन जी का,
और मैं ट्राई कर रहा हूँ और वीडियोस को अपलोड करने का। तो अगर आप इनको एंजॉय करते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बताएं। साथ ही मैंने बेसिक डायलॉग्स भी ऐड किए हैं क्योंकि इंग्लिश काफ़ी वीक है, उनके लिए भी है। और कैट मैट जी मैट GRE SSC बैंकिंग, उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट वगैरह वीडियो बना रखी है, आप एक्सप्लोर करना चैनल को। तो इस वीडियो में इतना ही है, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।